घर घर में जाके बताएंगे कि आपका स्थानीय नियोजन नीति क्यों नहीं बन रहा है और आपका बेटा का नौकरी क्यों नहीं लग रहा है, आखिर क्या कारण है, आप किसको चुन रहे हैं, एक शिक्षित को चुन रहे हैं या किसको चुन रहे हैं, अशिक्षित को चुन रहे हैं। वही में उसी में तर्क हम करेंगे, या अशिक्षित को चुन रहे हैं, इसी वजह से आज झारखंड बर्बाद है और आपका बेटा को नौकरी नहीं लग रहा है। अगर आप शिक्षित को चुनते हैं तो आप विधानसभा में आपका बेटा जाके गरजेगा, कुछ भी हो जाए। अब संवैधानिक का बोले तो चलेगा, लेकिन असंवैधानिक अगर झारखंडियों के हित में अगर असंवैधानिक से हो रहा है तो असंवैधानिक ही बना के और नियोजन नीति लागू कीजिए, स्थानीय नियोजन नीति और बहाली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी पता है ना 22 साल में कितना संवैधानिक रूप से बहाली हुआ है जी, सब में तो केस हैं, तो सब तो असंवैधानिक है। इस संविधान और असंविधान कुछ नहीं होता है, सब नेता लोग अगर चाह लेगा तो असंवैधानिक भी संवैधानिक बन सकता है। उदाहरण है आपके पास में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि वो असंवैधानिक है, लेकिन वो बाद में संवैधानिक हो जाता है। कैसे? राजनेताओं के चाहने से। ठीक है, जब 1993 में कश्मीरी पंडितों को जब खून बहा करके मारा जाता था, भगाया जाता था, उस समय वो असंवैधानिक था। तो क्या उस समय प्रशासन कहाँ से हुई थी, उस समय व्यवस्था कहाँ से हुई थी? तो ये तमाम बातें हैं जो असंवैधानिक जो ढकोसला देते हैं और कहते हैं कि यह संवैधानिक है, यह नीति नहीं बन सकता है। तो इस आधार समर्थन में सूरी सी बेसरा भी है और पूर्व जो विधायक रह चुके थे लालचंद महतो भी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और तमाम जितने भी बेरोजगार छात्र हैं झारखंड के, पूरे झारखंड के छात्र सपोर्ट कर रहे हैं और रामगढ़ के भी छात्र सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग नियोजन नीति के लिए शहीद क्यों न देना पड़े, लेकिन 60 और 40% नहीं चलने दें। जोरदार छात्रों के द्वारा विरोध किया गया, तो उसी की वजह से 60 और 40% का, यानी कि झारखंडियों के लिए 60% और बाहरी के लिए 40%। तो वैसे नियोजन नीति बन रहा है। तो 9 तारीख ही था, लेकिन वो समझ गए कि रामगढ़ उपचुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं अगर ये नीति अगर जारी कर देते हैं तो पूरे झारखंड के छात्र आगे आ जाएंगे आंदोलन करने के लिए, और रामगढ़ उपचुनाव में कहीं ना कहीं हमको मतलब कि काला चेहरा का देखना पड़ जाए, इसलिए है कि नहीं किए। और यही वाला मुद्दा हमको लगता है कि ये चुनाव के बाद ही लागू करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, 60 और 40 नहीं चलने देंगे, क्यों ना शहीद होना पड़े। क्योंकि अब झारखंड राज्य मांग के लिए कितनों शहीद दिया यहाँ के झारखंड के लोगों ने। अब जो है हम लोग नियोजन नीति के लिए शहीद क्यों ना देना पड़े, लेकिन 60 और 40% नहीं चलने देंगे। सरकार चाहे तो नियोजन नीति कभी भी बना सकती है, लेकिन बात यहाँ पे हो रहा है कि किस आधार पे बनाया जाए। खतियान के आधार पे बनाया जाए कि 85 लगाया जाए कि 10-12 लगाया जाए? कुछ नहीं, 85-85 कुछ नहीं, खतियान के आधारित पर नियोजन नीति बनाई। और यहाँ जो होता है 3rd और 4th ग्रेड का होता है वो लॉक कीजिए, 24 जिला का लॉक कीजिए। आप कितना % में लॉक कर दें? अरे उसका पूरा, जैसे रघुवर 100% चाहिए आपको? 100%। और हम नहीं बोल रहे हैं ये ग्रेड में, हम नहीं बोल रहे हैं, जेपीएससी में नहीं बोल रहे हैं, ये 3rd और 4th ग्रेड, यानी कि आपको पता है कौन वाला से, जैसे झाड़ू पोछा वाला, जैसे बर्तन मांजने, या जितने भी सारे 3rd और 4th ग्रेड में आते हैं, पियून जितने भी आते हैं, सारा का सारा यहाँ स्थानीय निवासी होना चाहिए। और उसमें 10% कोई भी है झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति बने, 10% बाहरी को होना चाहिए। क्योंकि 22 साल आज हो गया है, बाहरी आज झारखंड को चूसा गया है, खोखला किया गया, तो उसको बचाने के लिए, उसको टेकअप करने के लिए, मेकअप करने के लिए इनको लॉक करना ही पड़ेगा। और जिसका एज एक्सपायर हो गया वो क्या करेगा जी? जिसका एक्सपायर हो गया है उसको 3 साल जो है कोरोना काल के लिए उसको देना चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि जो नियोजन नीति है उसको सीधे खतियान से जोड़े, 32, 36, 64 नहीं चाहिए? 32 नहीं, देखिए 32-64 जैसे खतियान हो गया तो यानी 32-64 क्या चीज़ है, वही नहीं है नियोजन नीति। तो स्थानीय नियोजन नीति तो वही ना है कि खतियान आप दिखाइए, ये चीज़ कीजिए। तो 32 या सर्वे जिस आधार पर सर्वे हुआ है उसके अनुसार से खतियान दिखा के और मतलब फॉर्म अप्लाई करवाइए। ठीक है, आपका मानना है आप जो रामगढ़ उपचुनाव लड़ रहे हैं किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, क्या ऐसा परिस्थिति देखें रामगढ़ में, क्या समस्या देखें? क्योंकि छात्र तो पूरा झारखंड के हैं, आप छात्रों के नेता हैं, आप ऐसा क्या हो गया कि रामगढ़ उपचुनाव को ही आकर लड़े? देखिए एक मौका हमको मिला है, क्योंकि 22 साल में आज जो है नियोजन नीति नहीं बना पाए झारखंड सरकार, चाहे कोई भी हो, तो उसी हमको मुद्दा मिला है घर घर तक पहुँचाने का। यानी कि घर घर में जाके बताएंगे कि आपका स्थानीय नियोजन नीति क्यों नहीं बन रहा है और आपका बेटा का नौकरी क्यों नहीं लग रहा है, आखिर क्या कारण है, आप किसको चुन रहे हैं, एक शिक्षित को चुन रहे हैं या किसको चुन रहे हैं, अशिक्षित को चुन रहे हैं। वही में उसी में तर्क हम करेंगे, या अशिक्षित को चुन रहे हैं, इसी वजह से आज झारखंड बर्बाद है और आपका बेटा को नौकरी नहीं लग रहा है। अगर आप शिक्षित को चुनते हैं तो आप विधानसभा में आपका बेटा जाके गरजेगा। और तो क्या योगेश चंद्र भारती अगर विधायक बन जाते तो क्या सिर्फ युवाओं और नौकरी के लिए बात करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए क्या मैनिफेस्टो आपके पास में? आपका कहना सही है, 1 साल का ये मतलब जो भी जो चुन के आएगा 1 साल के लिए, तो 1 साल में तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जितना मेरा पेमेंट मिलेगा विधायक में वो सारा जो है गरीब जनता को बांट देंगे। जैसे 4 प्रखंड है, चारों प्रखंड में और प्रत्येक
महीना या सप्ताह में हम घूमेंगे और वही पैसा को हम देखेंगे कि इसको पैसा देने लायक है, उसको सारा पैसा हम एक भी पैसा नहीं लगेंगे। और घर से देना पड़े तो हम घर से भी देंगे। और जितने भी है नौकरी नियोजन नीति के लिए शेर की तरह हम दहाड़ेंगे विधानसभा में, क्योंकि हमको नियोजन नीति स्थानीय कीजिए तब कहीं कुछ होगा। बस ये 2 काम मेरा फोकस है। और पंचायत लेवल में और एक चीज़ कराना है कि पंचायत स्तर में हमको जो फुटबॉल जो ग्राउंड होता है बच्चों के लिए उसको स्पेशल कराना, और नवोदय के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पंचायत लेवल में करवाना। अच्छा, इतना तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ कोचिंग संस्था वाले लोग होते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं इस नियोजन नीति को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि 60-40 से चलना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोग जो है ना झारखंड के छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड के छात्र सीधा साधा है, सब जो बोलते हैं उनका कहना मान लेते हैं। लेकिन झारखंड के छात्र को हम यही कहते हैं कि अपना हित के बारे में आप सोचिए। अगर संविधानिक की बात करते हैं, हम मानते हैं तो संविधान की बात कर रहे हैं तो 1932 को लेकर संविधान के वो नहीं था क्या? 1932 नहीं है क्या? वो संविधान से हट के है क्या? वो तो खतियान बना है तो संविधानिक है, तो आप उसी के लागू कीजिए ना। और चाहे कुछ भी हो जाए, अब संविधानिक का बोले तो चलेगा, लेकिन असंविधानिक अगर झारखंडियों के हित में अगर असंविधानिक से हो रहा है तो असंविधानिक ही बना के और नियोजन नीति लागू कीजिए, स्थानीय नियोजन नीति, और बहाली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी पता है ना 22 साल में कितना संवैधानिक रूप से बहाली हुआ है जी। सब में तो केस हैं, तो सब तो असंविधानिक है क्या? सब बहाली हुआ है तो लोग जितना जेपीसी हुआ सब तो सब में तो फसल है, सब फसल है, तो वो भी तो असंविधानिक है। कौन सा संवैधानिक है जी? तो अभी 1 साल बचा हुआ, तो 1 साल के अंदर आप असंवैधानिक बना के बहाली कर दीजिए ना जी। अभी रिम्स में शेरनीय पद के लिए सारा बहाली रुक गया, और उसका किसी बहाली का भी कोई उसका हटा दिया का? नौकरी लगने के बाद कुछ नहीं होगा। इस संविधान और असंविधान कुछ नहीं होता है। सब नेता लोग अगर चाह लेगा तो असंवैधानिक भी संवैधानिक बन सकता है। उदाहरण है आपके पास में, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि वो असंवैधानिक है, लेकिन वो बाद में संवैधानिक हो जाता है। कैसे? राजनेताओं के चाहने से। ठीक है, जब 1993 में कश्मीरी पंडितों को जब खून बहा करके मारा जाता था, भगाया जाता था, उस समय वो असंवैधानिक था। तो क्या उस समय प्रशासन कहाँ से हुई थी? उस समय व्यवस्था कहाँ से हुई थी? तो ये तमाम बातें हैं जो असंवैधानिक का जो ढकोसला देते हैं और कहते हैं कि यह संवैधानिक है, ये नीति नहीं बन सकता है, तो इस आधार पर बन सकता है। योगेश चंद्र जी, आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे कि आप रामगढ़ उपचुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ में जो है आप जिससे आपके जो कंपटीटर हैं वे लोग कहीं ना कहीं 15 साल से यहाँ पे राज किए हैं, कोई 3 साल से किए हैं, कोई मंत्री रहे हैं, किसी के पास में बैकग्राउंड अच्छा है। आप तो एक स्टूडेंट है, आप क्या करेंगे? देखिए, स्टूडेंट है, कोई मंत्री है, कोई है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के जैसा हम काम करेंगे। और चुनाव में जितने भी उपचुनाव है, स्टूडेंट की तरह पेन और कॉपी मेरा रहेगा, और उसी के प्रतीक दिखा के और हमको जाना है और जागरूक करना है। पेन के अगर जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो उसको हम किताब कॉपी में डायरी में लिख के बताएंगे कि इसके कारण से आपका नहीं हो रहा है। और वो भी नहीं समझता है तो उसको हम जो होता है चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि आपका जो है इस कारण से ही हो रहा है। और हम एक बेरोजगार छात्र है, पैसा से नहीं। आदमी देखिए, उन लोग के पास पैसा है, मेरा बेरोजगार छात्र है। समझे कि बेरोजगार ही छात्र मेरा लिए पैसा है, और पैसा से सब जगह तुलना नहीं किया जा सकता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता आपके अनुसार? पैसा नहीं होता है। ठीक है, आप तो फील्ड में घूम रहे होंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे होंगे, लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। सब लोगों का कहना है कि चेंजिंग होना चाहिए इस बार, और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को चुनना चाहिए। युवाओं का समर्थन मिल रहा है? आप युवा हैं? सब झारखंड के युवा का समर्थन है। युवा, महिला, किसान सबको मिलेगा, क्योंकि उन लोग के लिए काम करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। आपके साथ में आंदोलनकर्ता बहुत सारे थे, जैसे कि देवेंद्र नाथ महतो हो गया, और भी अन्य लोग थे, तो वे लोग क्या समर्थन में आएंगे? बिल्कुल सभी समर्थन में। सूरी सिंह बेसरा भी है, और पूर्व जो विधायक रह चुके थे लालचंद महतो भी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और तमाम जितने भी बेरोजगार छात्र हैं झारखंड के, पूरे झारखंड के छात्र सपोर्ट कर रहे हैं, और रामगढ़ के भी छात्र सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब रिजल्ट आएगा 8-9 फरवरी को, तब लगता है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगला क्या नीति है आप लोग का? अगर नियोजन नीति अभी तक तो नहीं बन पाया, कुछ आगे देखने को मिलेगा हम लोग को? नियोजन नीति वही, जैसे कि नियोजन नीति के लिए अगर इसी बीच में 60 और 40% का अगर जारी कर देता है तो यहाँ वो चुनाव लड़ छोड़ के, लेकिन हम सरकार के प्रति लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ योगेश चंद्र भारती, जो कि अपने नियोजन नीति और छात्र हित के मुद्दों में हमेशा मुखर आवाज़ रखने वाले थे। और आगे भी आप लोग का इनके साथ इंटरव्यू दिखाते रहेंगे समय में। तब तक हमारे चैनल में बने रहें। योगेश चंद्र भारती, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि आप जो है
शिक्षित बेरोजगार को चुने, अन्यथा आप जो है जिस प्रकार वैकेंसी रद्द हो रहा है उसी प्रकार आपका एज जो है रद्द होते आ रहा है। तो आप सोचिए कि आप किसको वोट देना है, नहीं सुनना है, और अपना फादर को यानी कि किसान गरीब बाप को भी और पिताजी को भी समझाइए कि नहीं, सही में बेरोजगार छात्र को चुनना चाहिए जो आवाज़ वो उठाता है उसके लिए, ना कि जो पैसा आप ही को पैसा जो है ढांपा जाता है करप्शन के माध्यम से और करोड़ लाखपति बनाया जा रहा है। तो उससे बच